नमस्कार, मैं हूं परविंदर। आप देख रहे हैं ओके इंडिया और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है एमपी के कटनी से, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, आरोपी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सिर्फ 5 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सिर्फ 5 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनाई गई है। आईपीसी की धारा 376 और 305 के तहत ये सजा सुनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, जहां पर सिर्फ 5 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनाई गई है। कटनी में नाबालिग से दुष्कर्म का ये पूरा मामला है और सिर्फ चालान पेश करने के 5 दिन के भीतर ही कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के कटनी से, जहां पर कोर्ट में चालान पेश करने के 5 दिन के बाद ही कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। स्कूल से लौट रही थी नाबालिग से दुष्कर्म जो है वो किया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कटनी से बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के कटनी का एक पूरा मामला है, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म किया गया था और कोर्ट में चालान पेश करने के 5 दिन बाद अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी का ये पूरा मामला है, जहां पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था और इस मामले में कोर्ट ने 5 दिन के अंदर ही फैसला सुना दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के कटनी से, जहां पर कोर्ट में चालान पेश करने के 5 दिन बाद ही अपना फैसला सुना दिया और आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के कटनी से बड़ी खबर आ रही है। छात्रा जो है स्कूल से घर लौट रही थी और उसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आईपीसी की धारा 376 और 305 के तहत ये सजा सुनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी का एक पूरा मामला है, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म किया गया था और इस मामले में कोर्ट में चालान पेश करने के 5 दिन बाद ही कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के कटनी से आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की है कोर्ट ने कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो पीड़ित परिवार है उन्हें न्याय मिल सके और जो आरोपी हैं उनके दिल में एक डर और एक खौफ पैदा हो सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के कटनी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने महज 5 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनाई है। तो मध्य प्रदेश के कटनी का पूरा मामला है, जहां पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था और इस मामले में अब कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। और इसी खबर में बातचीत करने के लिए राजू प्रजापति हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजू, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या है पूरा मामला और कब की ये घटना है? ये मैं आपको बताऊं, ये 4 जुलाई की घटना है। घटना कटनी की है। नाबालिग बच्ची को आरोपी राजकुमार, जो ऑटो चालक है, जो बच्ची को स्कूल में जाता था स्कूल, तो उस दिन उसने बच्ची को छोड़ने के लिए स्कूल जैसे ही लेके गया तो स्कूल न आते हुए उसने रास्ते में एक सुनसान इलाके में लेके गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद जो पीड़ित बच्ची थी उसके परिजनों ने शाम को कोतवाली थाने जाकर मामला दर्ज करवाया और 7 तारीख को इसी माह उसको गिरफ्तार किया गया और मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में पेश करने के बाद उस पर रिमांड लिया गया। रिमांड लेने के बाद आज न्यायालय ने उसको फांसी की सजा सुनाई। 376 2 और 5 को 8 5 फांसी की सजा सुनाई गई है। और इससे पहले भी ग्वालियर के अंदर भी एक मामला ऐसे ही हुआ है
जिसमें एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था, उसे भी फांसी की सजा सुनाई गई थी। और अभी हाल ही में कल भोपाल में भी एक ऐसी घटना हुई है जिससे कि ये राजधानी पूरी तरीके से शर्मसार हो चुकी है। ये इस प्रकार की घटनाओं के अंदर ही लगातार इजाफा होता जा रहा है। मामले में के अंदर फांसी की सजा तो सुनाई जा रही है, लेकिन घटनाओं के अंदर किसी भी प्रकार की ब्रेक नहीं लग पा रहा। घटनाओं की रोकथाम के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इन घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। राजू, इस फैसले के बाद जो पीड़ित परिवार है उनकी क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं? क्या वो कोर्ट के इस फैसले से खुश हैं? परिवारजनों का तो यह है कि उन्हें इस बात का न्याय मिला है कि बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ था उसके लिए इस बात का लिए वो न्यायालय का तो धन्यवाद है। लेकिन इस मामले के अंदर आरोपी को जो फांसी की सजा सुनाई गई है वो उस पर 1000 रुपए का अर्थदंड से भी उसे दंडित किया गया है इसके साथ साथ। जी राजू, क्या आरोपी पक्ष है, क्या वो इस फैसले को दूसरी कोर्ट में चुनौती देंगे? राजू, क्या जो आरोपी पक्ष है क्या वो इस फैसले को दूसरी कोर्ट में चुनौती देंगे? न्यायालय का तो सम्मान उसे करना ही पड़ेगा। न्यायालय का आदेश तो मानना ही पड़ेगा, जो न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं। राजू, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने कहा कि लगातार जो है रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, कोर्ट लगातार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही, तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा? क्या आरोपियों के दिल के अंदर अभी भी कोई खौफ नहीं है कानून का? कानून का और डर वारदातों को लगातार अंजाम देते चले जा रहे हैं, लेकिन उनके दिल में कानून नाम की जो चीज होती है, जो डर होता है, वो है नहीं उनके दिलों के अंदर। इसलिए इस प्रकार के अपराधों के अंदर लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। और कानून जो है, अदालत जो है अपना न्याय पूर्ण रूप से पूर्ण तरीके से खर्च कर रही है और उन्हें इस प्रकार की सजा भी दे रही है। लगातार फांसी की सजा ये देना बहुत बड़ी बात है। इस क्षेत्र के अंदर ही फांसी की सजा आ जाना बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है इस बात का। राजू, जिस तरीके से कोर्ट ने महज 5 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनाई है, अपने आप में एक मिसाल पेश की है। क्या लगता है आने वाले समय में जो अपराधी हैं उनके दिल में खौफ होगा? क्या इस तरह की जो घटना है क्या वो रुकेंगी? लगता है उनके साथ हमारा संपर्क जो है वो टूट गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं केवल ओके इंडिया पर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कटनी का ये पूरा मामला है, जहां पर चालान पेश करने के महज 5 दिन के अंदर ही कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूल से छात्रा लौट रही थी, लेकिन इसी दौरान ऑटो के ड्राइवर ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था और इस मामले में महज 5 दिन के अंदर ही कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी का ये पूरा मामला है, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म किया गया था और इस मामले में अब कोर्ट में चालान पेश करने के महज 5 दिन के अंदर ही फांसी की सजा कोर्ट ने सुनाई है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे एडिटर एसपी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से कोर्ट ने एक मिसाल पेश किया, केवल और केवल 5 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनाई है, क्या देश में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि अगर आप अपराध करोगे तो आपको सजा जरूर मिलेगी? देखिए परविंदर, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। अगर इस तरह के फैसले आते हैं तो आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से दुनिया में बदनाम इस समय इंडिया हो रहा है कि छोटी बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चों के साथ जिस तरह की रेप की घटनाएं हो रही है, इसमें एक मिसाल बनेगा कि आज का फैसला कहीं ना कहीं अभिभावकों के लिए एक नजीर बनेगा कि इस तरह की जो घटनाएं होती है उनके अंदर एक डर रहेगा, एक खौफ रहेगा, ताकि आइंदा कभी भी ऐसे कुकर्म करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। अगर इस तरह के हमारी जुडिशरी फैसले देती रहेगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की घटनाएं तुरंत बंद हो जाएगी। सर, जिस तरीके से जिला
अदालत का फैसला है, इसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद आप पुनर्विचार याचिका भी लगा सकते हैं। तो काफी लंबा एक प्रोसेस है। तो ऐसे में देख बड़ी बात यह होगी कि जिस तरह से निर्भया कांड को हम देखते हैं, अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है, अभी तक जो आरोपी हैं उन्हें फांसी नहीं हो पाई है। तो क्या एक लंबी प्रक्रिया यहां पर भी अपनाई जाएगी? तो क्या यहां पर जो पीड़ित पक्ष है उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती है कि उन्हें आखिर न्याय कब मिलेगा, आरोपियों को फांसी कब होगी? देखिए, इस तरह की चीजों में जो आपने कहा विलंब होते हैं, निसंदेह ऐसे विलंब होते हैं, लेकिन कई ऐसे फैसले होते हैं जो नजीर बनते हैं। अगर आपको याद होगा मामला ये करनाल का, जिसके आरोपियों को सजा दी गई थी, उन्होंने हाई कोर्ट गए, बहुत सारे उन लोगों ने कोशिश की, लेकिन अब जो फैसला सुनाया गया था उस पे अदालतें बरकरार थे। तो उसी तरह से अगर इस तरह की कोई एक जगह से सजा हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो भी परिवार है जिसके साथ घटना घटी है तो उन्हें एक वेटेज मिलता है। अगर ये केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है तो जिस तरह से फास्ट ट्रैक का अभी नियम लागू किया है इंडियन गवर्नमेंट ने और संविधान के आधार पे जिसको अदालत ने हरी झंडी दी है, तो इस तरह के कोई फैसले आते हैं तो मुझे उम्मीद है उस पर बड़ी अदालत गंभीरता से निर्णय लेगी और जल्दी से जल्दी निर्णय लेगी। सर, जिस तरीके से ये कोर्ट ने फैसला सुनाया, ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आने वाले वक्त में अगर कोर्ट इसी तरीके से काम करेंगी, कोर्ट इसी तरीके से जल्द फैसले सुनाएंगी तो अपराधी जो है उन पर लगाम लग सकती है? देखिए प्रवीण, इस समय हिंदुस्तान में फास्ट ट्रैक इम्प्लीमेंट किया गया है। कोई भी इस तरह के मामले होते हैं तो उसको फास्ट ट्रैक के तहत होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार विलम्ब होता है। अगर आप याद है, आपको दिल्ली वाला जो बहुत बड़ा मामला हुआ था निर्भया वाला, उसमें भी विलम्ब हो रहा है। हालांकि फांसी की सजा सुना दी गई है, लेकिन फिर भी पिटीशन दायर की थी उन लोगों ने। लेकिन अगर इस तरह की कोई मामले सामने आते हैं और सजा का प्रावधान होता है, अदालत जल्दी से जल्दी सजा देती है, तो एक नया प्रचलन शुरू हो जाएगा जहाँ पर अपराधी निर्भीक होकर के जो बाहर घूमते हैं और छूट जाते हैं उसमें लगाम लगेगी और सामाजिक आधार से भी ये तरह का माहौल तैयार होगा कि अगर कहीं कोई इस तरह की घटना होती है तो अदालतें भी उसके ऊपर से अंकुश लगाएगी और समाज को भी इस विषय में पहल करनी होगी कि अगर कोई इस तरह का निर्णय हो तो जनमानस भी उनके साथ खड़े हो। सर, जिस तरीके से जो एक आरोपी होता है उसको कई मौके मिलते हैं, अपनी याचिका को हाई कोर्ट में डाल सकता है, सुप्रीम कोर्ट में डाल सकता है, पुनर्विचार याचिका लगा सकता है, माफी के लिए जो है राष्ट्रपति के पास अपनी याचिका को भेज सकता है। तो उन्हें कई मौके मिलते हैं जिसकी वजह से उन्हें सजा मिलने में विलंब होता है। अगर इस प्रक्रिया को थोड़ा छोटा कर दिया जाए या इस प्रक्रिया को सीमित कर दिया जाए तो क्या ये हमारे कानून में अमेंडमेंट नहीं हो सकता? क्या इससे अपराधियों के हौसले कम नहीं होंगे और जिन्हें न्याय मिला है क्या उनकी खुशी दोगुनी नहीं होगी कि जिन लोगों ने अपराध किया और तुरंत उन्हें सजा मिल गई? देखिए परविंदर, इसीलिए फास्ट ट्रैक शुरू किया गया है। फास्ट ट्रैक के तहत ये कोशिश की गई है कि कोई भी इस तरह का मामला होता है तो जल्द से जल्द उसमें सजा हो, जल्द से जल्द उसका निर्णय निकले। तो इसी आधार पे जो अभी ये फैसला आया है तो ये भी एक नजीर बनेगा। अगर कोई भी इसके बाद अवरोध होता है आगे तो कोशिश ये रहेगी पीड़ित पक्ष की या जिस तरह से अदालत ने फैसला लिया है ताकि जल्द से जल्द ये सजा हो। और अगर ये सजा होती है तो आने वाले समय में कोई भी इस तरह का मामला है तो उसके लिए भी एक नजीर बनेगा, एक उदाहरण पेश करेगा कि अगर वहां पर कटनी वाले केस में ऐसा हो सकता है तो दूसरी जगह भी इस तरह का सजा का प्रावधान किया जा सकता है। जो ये लंबा प्रोसेस आप बता रहे हैं तो इसमें भी फास्ट ट्रैक के तहत इस तरह का कोशिश की गई कि जल्द से जल्द ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी जाए और दोषी को सजा दी जाए। सर, एक दूसरी बात निकलकर सामने ये भी आती है कि जिस तरीके से पुलिस ने बड़ी तेजी से काम किया, जल्द से जल्द चालान पेश किया और उसके बाद ही कोर्ट ने मेरा फैसला सुनाया, तो अक्सर हम ये देखते हैं कि पुलिस की लापरवाही सामने आती है। पुलिस जो है चालान देरी से पेश करती है जिसकी वजह से सजा में देरी होती है। तो क्या यहाँ पर पुलिस को भी आगे आना होगा, पुलिस को भी एक मैसेज, एक संदेश देना होगा कि हम दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और हम जल्द से जल्द चालान को पेश करेंगे ताकि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके? देखिए प्रविंदर, मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये अदालत के साथ साथ समाज को भी इस फैसले से कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिला है। समाज जैसा आवाम होता है वैसा ही रहबरा होता है।
जो पुलिस है वो भी हम आप लोगों में से ही है। अगर हम सभी सचेत होते हैं तो पुलिस को भी होना होगा। और आपको बताऊं कि हर जगह पुलिस की लापरवाही नहीं होती है, बहुत सारे मामलों में पुलिस बड़ी जागरूकता से और बड़ी तेजी से काम करती है। तो जो समाज है, समाज भी इसमें तन्मयता से काम करना होगा। अगर सामाजिक आधार पे देखा जाए तो अगर पुलिस को सपोर्ट किया जाता है तो पुलिस का भी एक अपना आधार होता है कि बेकसूर को सजा ना मिले, इसलिए भी कई बार किसी केस में विलम्ब हो जाता है। तो पुलिस के साथ साथ आम जो समाज है, जो जनमानस है, उनको भी जागरूक होना होगा और पुलिस की सहायता करनी होगी। पुलिस को अगर एविडेंस मिलते हैं तो उसी आधार पे कोर्ट में भी केस करता है और सजा होती है, क्योंकि अदालत भी सबूत मांगती है। तो पुलिस के सजग होने के साथ साथ जनता को भी सजग होना होगा, तभी इस तरह के मामले में आरोपी को सजा मिल सकती है और उन्हें दोषी करार करके जो निर्दोष है उसको बचाया जा सकता है। और अभिभावकों को छोटे बच्चों को लेकर के जो डर रहता है तो उस डर से बाहर निकाला जा सकता है। सर, जिस तरीके से यहाँ पर महज 5 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनाई गई है, दूसरी तरफ अगर हम निर्भया कांड की बात करते हैं तो उसके आरोपी अभी भी जेल के अंदर बंद है, उन्हें अभी तक सजा तो जरूर मिली है लेकिन अभी फांसी तक नहीं हुई। तो क्या यहाँ पर एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि किसी तरीके से जो आरोपी हैं, जो उन्हें सजा मिली है, वो सजा उन्हें तुरंत मिल सके? देखिए, ये एक बड़ा मामला आता है कि सजा मिलती है, सजा का प्रावधान हो जाता है लेकिन सजा मिलती नहीं है। फिर भी हम आपको बता दूं कि जिससे मृत्यु दंड की एक बार सजा कोर्ट दे देता है, जिसे कह देता है कि इसे फांसी की सजा सुनाई गई है, तो वो तीन दिन मरता है। वो कहीं ना कहीं जनमानस में इस तरह का एक संदेश जाता है कि किसी आदमी ने इस घटना को अंजाम दिया था और इसके भी जिस तरह से उसने वो निर्दोष के साथ किया है, उसी तरह का इसके साथ भी घटना होगी। अगर उसने जान किया है, अनजाने में हुआ है, तो शायद आप किसी भी आधार पर खाइए, उसका असर होगा ही। भी इस तरह का मामला सामने आता है तो दोषी को जब सजा होती है तो वो सामने आएगी ही, और उसको इस तरह की अगर सजा मिलती है तो एक बड़ा संदेश जाएगा। अगर आज नहीं होगा, अगर कोर्ट इसी तरह का फैसला आगे भी देते हैं तो वो फांसी होनी ही है। सर, जिस तरीके से कटनी की कोर्ट ने फैसला दिया है, 5 दिन के अंदर फांसी की सजा का ऐलान किया है, तो क्या इस तरीके से हमारे समाज की जितनी भी कोर्टें हैं, जो भी कोर्ट है जिस भी प्रदेश के अंदर, क्या उन सभी कोर्ट को इस तरीके से काम करना चाहिए, तभी इस देश के अंदर सुधार हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, तभी ये जो केस है तभी नजीर बन पाएगा ये। क्योंकि अगर दूसरी जगह में लापरवाही होती है तो फिर कैसे होगा? इसीलिए मैंने कहा था कि भाई ये जो एक मामला है ये पूरे देश के लिए अदालती फैसले का नजीर बनेगा, एक उदाहरण बनेगा। और दुनिया में जिस तरह से बच्चों के साथ और बेटियों के साथ मामले बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में, उसमें रोक लगेगी और पूरे जनमानस को एक संदेश जाएगा कि हिंदुस्तान में जिस तरह से महिलाओं की और बेटियों की इज्जत है वो आज भी सुरक्षित है और हिंदुस्तान में उन्हें हमेशा ही जो तो पूजा के लायक जाता है। जिस तरह से हमारा दर्शन है, दर्शन के हिसाब से इस तरह के मामलों में रोक आएगी और इस तरह की जो भी घटनाएं होती है वो भी रुकेगी। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर रेप के आरोपी को महज 5 दिन के अंदर फांसी की सजा जिला कोर्ट ने सुनाई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओके इंडिया। नमस्कार।